अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको उम्मे आयशा के चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्किल बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप 2023 में चंद महीनों की मेहनत के बाद मिलीनियर बन सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो कैसे, ये मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। तो इस हाईली डिमांड जॉब का नाम है AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जी हाँ, आपने इसका नाम पहले नहीं सुना होगा और दरअसल ये जॉब पहले थी ही नहीं। ये अभी 2-3 महीनों में जब से ChatGPT आया है तो इसके चर्चे आम हैं और ये बहुत हाईली पेड है। कितना पे होता है इस जॉब का, मैं आपको बताती हूँ। आप बहैसियत AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर इजीली $175,000 से लेकर $350,000 तक सालाना कमा सकते हैं। और अगर आप डॉलर की बात कर रहे हैं तो उसको अगर आप कन्वर्ट कर दें तो ये मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ रुपए बनते हैं। आप लोग इस वक्त जो रेट चल रहा है उस हिसाब से चेक करके मुझे बता दें। और सबसे मजे की बात, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे हर बंदा कर सकता है। इसमें सिर्फ आप लोगों को दिमाग इस्तेमाल करना है कॉमन सेंस की बात। 1-8 महीना लगा के आप लोगों ने ये सीखना है कि आप AI टूल्स को किस तरह से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, क्योंकि AI टूल्स को सब पता है। वो तमाम डेटा जो अब तक इंटरनेट पे मौजूद है वो ज़ख़ीरा AI के पास मौजूद है, लेकिन उसको यूटिलाइज करके हमने अपने मतलूबा नताइज कैसे हासिल करने हैं उसका खास तरीकाकार है। तो जिस तरह वो एक होता है ना कि बच्चे को बहला के थोड़ी चॉकलेट दी, टॉफी दी और उससे अपनी बात मनवाई, तो सेम वही काम हमने करना होता है। AI टेक्नोलॉजीज के साथ हमने बड़े तरीके से उनसे अपनी मतलब की चीजें उगलवानी होती हैं। चाहे फिर हम उनसे वेबसाइट डेवलप करवा लें, जी हाँ, कोड्स के बगैर ऐप डेवलपमेंट करवा लें, उनसे स्क्रिप्ट लिखवा लें, उनसे जो मर्जी हम काम करवा लें, सिर्फ उसके लिए हमें वो तरीकाकार पता होना चाहिए कि किस तरह से हम प्रॉपर, और वो प्रॉम्प्टिंग का तरीका क्या है, ये मैं आपको स्क्रीन पे जाके बताऊंगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी अर्न करें, आप भी अर्न करें, तो दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए मेरी स्क्रीन पे। तो हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आप लोगों को AI टूल्स को कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं उसके सिंपल तरीके बताऊंगी, क्योंकि एडवांस तरीके आगे जाके हम सीखेंगे। पहले आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए, लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए जरूरी है कि आप लोग मेरी ChatGPT की वीडियो देखें, जिसमें मैं बताती हूँ कि ChatGPT क्या है और हम किस तरीके से उसको हिदायत दे सकते हैं, और हम उससे कीवर्ड्स, टैग, टाइटल या कोई भी हमें जो प्रॉब्लम फेस हो रही है हम उससे वो सोल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। यानी कि हाउ टू यूज ChatGPT और व्हाट इज ChatGPT, इन सवालों का जवाब जानने के लिए आप लोगों को मेरी वो वीडियो देखनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को इस वीडियो की सही से समझ आएगी। पहले हम इस बात को समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। बेसिकली कंप्यूटर को जो टास्क हम ह्यूमन देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा रिजल्ट दो, तो जो टास्क हम कंप्यूटर से करवाते हैं, कंप्यूटर को सिखाते हैं कि आपने इस टास्क के रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो वो काम जो ह्यूमन कंप्यूटर को सिखा देते हैं और फिर कंप्यूटर उनको एक ऑटोमेटिक वे में करते रहते हैं, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंने आपको इंतहाई आसान अल्फाज में समझाया है, उम्मीद है कि अब आपको इसकी डेफिनेशन कभी नहीं भूलेगी। लोग कहते हैं कि AI जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक चीज जो खुद ह्यूमन ने ही बनाई है वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती। अलबत्ता ह्यूमन को भी चाहिए कि वो उस हिसाब से अपने आप को अप टू डेट करे और चीज़ों को साथ साथ लेके चले, जैसे दौर चल रहा है उस हिसाब से अपने आप को अप टू डेट रखे, हम आहंग हो इन चीज़ों से, और बजाय इसके कि वो पीछे रह जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें उसको उसकी नौकरी की मद में या किसी और फाइनेंशियल मद में उसको नुकसान पहुंच जाए, यानी कि उसके पास अपॉर्चुनिटी कम हो जाए। उसको चाहिए कि वो एक कदम आगे रहे स्किल्स के साथ। लेट्स सपोज अब AI के स्किल्स बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं, उसको चाहिए कि वो नए स्किल्स सीखे, अपने आप को मार्केट में अप टू डेट रखे, ताकि उसकी डिमांड बढ़े, उसकी डिमांड खत्म ना हो। तो ये इंसान के अपने हाथ में होता है, ठीक है। तो अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं। आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि AI को आप लोग किस तरह से प्रॉम्प्ट देंगे। तो अभी हम चलते हैं ChatGPT के ऊपर। अगर कोई बंदा नया है तो वो वही बात है कि मेरी पिछली वीडियो देख के यहाँ ChatGPT लिख के सर्च करें और फिर उसमें लॉगिन करें, ठीक है। अब हम ऑलरेडी लॉगिन कर चुके थे। ओवरऑल ये इंटरफेस है ChatGPT का, और ये वो सर्च बार है जहाँ पे हम गुफ्तगू शुनीद करते हैं ChatGPT साहब के साथ। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब जैसे ये एक AI टूल है, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। लेट्स सपोज मैं इससे पूछती हूँ हाउ आर यू, ये देखें वो मुझे ये कह रहा है कि मैं एक AI लैंग्वेज मॉडल हूँ और मेरे कोई इमोशंस नहीं है, और हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। हमने इससे पूछा हाउ आर यू और इसने हमें ये जवाब दिया, यानी कि भाई मुझसे मसलों का हल पूछे, मुझसे ऐसे सवाल ना पूछे क्योंकि मेरे कोई इमोशंस नहीं है। तो चलें जी हम इसके साथ काम की बात करते हैं। ये जिस तरह मैं कर रही हूँ आप लोग भी अपनी स्क्रीन पे इसी चीज़ को रिपीट करें। ये दरअसल मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा रही हूँ कि आपने किस तरीके से प्रॉम्प्ट देने हैं AI टूल को, और कौन से प्रॉम्प्ट्स देने हैं और कौन से नहीं देने, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मेक श्योर करें कि साथ साथ
नोट पैड लें, नोट्स बनाएं या फिर साथ साथ प्रैक्टिस। अब मैं इससे कह रही हूँ कि राइट 5 वीडियो टाइटल्स फॉर मी अबाउट यूट्यूब चैनल ग्रोथ 2023। ठीक है, तो यहाँ पे एरो का निशान है, इस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने उससे 5 टाइटल्स मांगे इस टॉपिक के लिए, तो उसने मुझे कुछ इस तरह के दिए, 10 प्रूवन स्ट्रेटजीज टू रैपिडली ग्रो योर यूट्यूब चैनल इन 2023 द फ्यूचर। लेट्स सपोज अब ये 5 टाइटल्स इसने मुझे दिए, लेकिन मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ उनमें मुझे कोई भी रेलिवेंट टॉपिक यहाँ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब वो रेलिवेंट टॉपिक, वो एग्जैक्टली वो चीज जो मेरे माइंड के अंदर है, जो मैं टाइटल देना चाह रही हूँ, वो मैं ChatGPT के जरिए से कैसे बेहतरीन तरीके से निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे आती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। अब हमें इसको कैसे प्रॉम्प्ट देने हैं ताकि ये हमें हमारी मतलूबा चीज जो हमारे जहन में है या जो एक्यूरेट है वो एग्जैक्ट दे दे। यानी सिंपल तरीके से आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको बेहतरीन किस्म के प्रॉम्प्ट दे के बेहतरीन किस्म के नताइज हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब ये देखें, ये इतना बड़ा जो सॉफ्टवेयर डिवेलप हुआ है, ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है, इसने दुनिया बदल दी है। इसने दुनिया में ये वो चेंज लेके आया जो कि लाइट आने से पहले, यानी कि जब बिजली पैदा हुई थी, इन्वेंट हुई थी, उसके आने से पहले और उसके आने के बाद जो दुनिया के अंदर चेंज है ना, वो इस ChatGPT के बाद या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के बाद आई है। लेकिन उसको हमने फुल पोटेंशियल के साथ यूज कैसे करना है, अब जाहिर है हर बंदे को इसका इस्तेमाल नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं और वो रिजल्ट्स निकालने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि वो इंजीनियर्स हायर करते हैं जिनका नाम है AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, यानी कि जो लोग प्रॉम्प्ट देना जानते हो, अपनी मतलब की चीज AI टूल से निकालना जानते हो। तो इसलिए यहाँ पे इस जॉब की अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है। तो हमारे पास ये बड़ा जबरदस्त मौका है कि हम इससे फायदा उठाएं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे platform.openai.com, प्लेग्राउंड एरिया में जाएंगे हम, और यहाँ पे जाहिर सी बात है मेरा अपना अकाउंट लॉगिन है, आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा और मैं आपको ये चीज़ें सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल ChatGPT खोला है, यहाँ पे मैंने ChatGPT, OpenAI, प्लेग्राउंड खोला है। ये 2 चीज़ें हैं, आप अलग अलग अपने पास ओपन करके रखें। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि प्रॉम्प्ट होते कितने किस्म के। प्रॉम्प्ट 2 किस्म के होते हैं, एक होता है प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल और एक होता है डायरेक्ट प्रॉम्प्ट के। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट ये है, लेट्स सपोज अब डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग क्या है कि हम डायरेक्ट कोई भी सवाल AI को देते हैं। लेट्स सपोज मैंने सवाल दिया कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और उसका आंसर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, उसने मुझे सिंपल आंसर दिया, मेरे इस सिंपल सवाल का उसने मुझे सिंपल आंसर दिया कि इस्लामाबाद। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो अब आते हैं प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह का एग्जांपल देती हूँ कि द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है इज इस्लामाबाद। और ठीक है, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिए और ये मैंने राउंड ब्रैकेट दिए हैं, तो ये मैंने इसको एक एग्जाम्पल दे दिया। तो ये आपको मैंने 2 चीजें समझा दी हैं कि ये डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग है और ये प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल है। अब लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देती हूँ ChatGPT को। हम वापस ChatGPT में आते हैं, यहाँ पे मैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान लिख के सर्च करती हूँ। तो अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगी, यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगी, तो यहाँ पे मैं इससे पहले लिखूंगी एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे मैंने इसको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इससे पूछती हूँ यू मस्ट आंसर इन दिस वे। तो अगला सवाल है ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा कि ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, मैंने इसको ये दी कि ये सवाल है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आंसर इस तरह है, ब्रैकेट में पाकिस्तान है और इस्लामाबाद ब्रैकेट में है। तो अब मुझे अगला सवाल मैं पूछ रही हूँ, तो आपको इस तरीके से जवाब देना है। ये सारी बात मैं कर रही हूँ ChatGPT से। यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे वो उसी तरह जवाब दे रहा है जिससे मैंने कहा द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, तो उसने कहा कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, यानी कि उसने मेरी उस चीज को कॉपी किया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम डायरेक्ट उससे जाके सवाल पूछते हैं तो वो और तरह से जवाब देता है, और अगर हम प्रॉपर उसको कोई एग्जांपल सेट करके देते हैं फिर वो उसी तरीके से हमें जवाब देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अब हम
नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले टाइटल्स की मिसाल दी कि एक आम बंदा ये लिख के सर्च करता है कि गिव मी लेट्स सपोज 5 टाइटल्स, ठीक है। मैंने पीछे आपको वो बात समझा दी फॉर दिस, ठीक है। कोई भी टॉपिक हमने लिख दिया, ठीक है, तो आगे वो हमें टॉपिक दे देगा और उससे अक्सर ऐसा होता है कि हमें मतलूबा जो हम एग्जैक्टली टाइटल्स चाह रहे थे वो नहीं मिलता। अब जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इंजीनियर है वो टाइटल कैसे देगा, तो वो आप ये देखें, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी को क्या कहा, मैंने चैट जीपीटी से कहा यू आर एन एक्सपर्ट इन राइटिंग वायरल यूट्यूब टॉपिक्स, यानी कि मैंने उसको सबसे पहले ये जहनी तौर पे उसको तैयार किया कि भाई आप तो एक्सपर्ट हो, ठीक है, ताकि वो रेडी हो जाए कि मैं उससे क्या काम लेने वाली, ठीक है। और इस पहले सेंटेंस को, जिसकी वजह से एआई टूल जो है वो अलर्ट हो जाता है कि ये बंदा मुझसे क्या चाह रहा है, इसको कहते हैं मॉडल। ये रोल मॉडल है पूरी हमारे प्रॉम्प्ट। फिर मैं उससे कह रही हूँ कि थिंक ऑफ कैची एंड अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल्स दैट विल इनकरेज पीपल टू क्लिक एंड वॉच द वीडियो। मुझे ऐसे अपीलिंग और आई कैची टाइटल लिखे दें जो कि लोगों को इनकरेज करें कि वो जल्दी से मेरी वीडियो पे क्लिक करें। द टाइटल शुड बी शॉर्ट, कंसाइज एंड डायरेक्ट। लगी लिपटी उसमें नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त किस्म का डायरेक्ट किस्म का टाइटल हो। शुड बी क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव होना चाहिए, अपीलिंग हो। ट्राई टू कम अप विद टाइटल्स दैट आर अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग। हाँ, ऐसे आम टाइटल मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे टाइटल चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड हो और सरप्राइजिंग हो, ठीक है, कुछ यूनिक सी चीज हो उनके अंदर। डू नॉट यूज टाइटल दैट आर टू जेनेरिक और कॉमनली यूज, ठीक है, बिल्कुल जो टाइटल आम लोग इस्तेमाल करते हैं, हर जगह यूज हो रहते हैं और जनरल किस्म के होते हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दैट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द वीडियो, ओके। अब देखें, सबसे पहले मैंने उसको उसकी तारीफ की कि आप एक्सपर्ट हो। फिर मैंने उसको कहा कि अब आप सोचो ना, कुछ इस तरह की चीज कर लो, ठीक है। हाँ, ये हम उसको उर्दू जुबान में कह सकते हैं कि हम उसको लालच दे रहे हैं कि आप बड़े अच्छे हो, उसकी तारीफ करें, फिर उससे हम एक चीज उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा, अब ये है, हमने नीचे ये नहीं लिखा कि भाई अब आप दे दो टाइटल, नहीं, अब मैं चाहती हूँ कि वो एग्जैक्ट मेरी मर्जी की चीज दे। तो इसलिए मैंने उससे कहा आखिर में, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द वीडियो आस्क बिफोर ट्राई टू जनरेट टाइटल। अगर आपके जहन में कोई सवाल है वीडियो से रिलेटेड, पहले मुझसे वो पूछ लें ताकि आप क्लियर हो। टाइटल देने से पहले आपको हर चीज क्लियर हो कि आपको टाइटल कैसे देना। लिख के मैं इस इंटर करूंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि उसने बजाय मुझे टाइटल्स देने के वही जो लगा लिपटा जवाब देता है एआई, उसने वो नहीं दिए। उसने मेरी बात को प्रॉपर समझा है। पहले तो उसने कहा कि आई वुड हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट, ठीक है, उसकी मैंने तारीफ की, उसने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया। फिर मैंने जब उसे कहा था ना कि मुझे भैया आपने टाइटल नहीं देने, मुझसे पहले सवाल पूछे कि असल में मैं चाहती क्या हूँ, तो उसने देखे मुझसे सवाल पूछा। पहला सवाल उसने मुझसे ये पूछा, व्हाट काइंड ऑफ वीडियो आर यू प्लानिंग टू मेक। आपको किस तरह की वीडियो आप बनाना चाह रहे हैं। डू यू हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक और थीम इन माइंड। क्या आपके जहन में कोई खास थीम है उस वीडियो को लेके। नोइंग दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प मी जनरेट मोर रेलेवेंट इफेक्टिव टाइटल। ठीक हो गया। अब क्या है, उसने मुझसे सवाल पूछे, अब मैं मजीद इन सवालों के जवाब दूंगी। अब मैं इसको जवाब दूंगी इन सवालों का। उसने पहला सवाल मुझसे, व्हाट काइंड ऑफ वीडियो यू आर प्लानिंग। उसके पहले सवाल का जवाब मैंने दिया कि आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो अबाउट बेस्ट स्ट्रेटजीज टू ग्रो यूट्यूब चैनल। फिर उसने कहा हैव एनी स्पेसिफिक टॉपिक और थीम इन माइंड। दूसरे सवाल का जवाब मैंने उसे दिया जब उसने मुझे कहा कि कुछ खास टॉपिक है माइंड में, तो मैंने कहा कि द टॉपिक इज यूट्यूब चैनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज इन 2020। ठीक है, इन दो सवालों का मैंने उसे जवाब दिया और अब मैं उसे दोबारा इंटर करती हूँ। So the results are अमेजिंग एंड शॉकिंग। चेक करें जरा कि कितने बेहतरीन किस्म के उन्होंने मुझे 10 टाइटल्स जनरेट करके दे दिए। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ 2-3, आप हैरान रह जाएंगे कि ये टाइटल्स तो कभी मैंने सोचे भी नहीं थे कि मैं इतने जबरदस्त टाइटल्स अपने वीडियोस के रख सकूंगी। ये देखें, वो मुझे कह रहा है कि ग्रेट, हियर आर सम catchy and attention grabbing titles ideas for your video on YouTube channel growth strategy in 2023। पहला टॉपिक है 2023 YouTube growth hack, unlocking your channel's potential। दूसरा है crush the competition, 7 top YouTube growth strategies for 2023, the ultimate YouTube growth blueprint for 2023, here's the channel path to success और much more। ये आप
सारे वीडियो पास करके पढ़ें। और ये देखें, ये वाले टाइटल्स मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थे कि मैं इतने बेहतरीन टाइटल्स जनरेट कर पाऊंगी। और ये मैंने चैट जीपीटी से सिर्फ अपनी मर्जी के बेहतरीन किस्म के प्रॉम्प्ट दे के उससे निकलवाए हैं। एक चीज आप लोगों को दोबारा बता दूं कि देखिए, सबसे पहले हमने एक रोल दिया एआई को। वो रोल ये था कि यू आर एन एक्सपर्ट इन राइटिंग वायरल यूट्यूब टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने उसको एक डिटेल प्रोवाइड की, एक मसला समझाया, और उसके बाद आखिर में मैंने उससे कहा कि मुझसे सवाल पूछें ताकि आप सही तरीके से मेरे माइंड तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, इसको आपने दिमाग में रखना है, तब कहीं जाके आप बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकेंगे एआई टूल्स से, और आप बेहतरीन किस्म के प्रॉम्प्ट देने वाले एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाएंगे। अब हम चैट जीपीटी को एक और प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है। अब पहला हमने बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, अब दूसरे नंबर पे हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉम्प्ट देंगे ताकि आप लोगों को चीजें मजीद क्लियर हों। तो यहाँ से मैं न्यू चैट पे क्लिक करूंगी, हम नए चैट में गए, और उसके बाद मैं इसको नया प्रॉम्प्ट दूंगी। ये देखें जनाब, अब मैंने उससे नया प्रॉम्प्ट दिया। मैंने उससे कहा, सबसे पहले वही बात, मैंने उससे रोल दिया। मैंने उससे कहा कि यू हैव over 10 year of experience in digital marketing and growing टॉप ब्रांड्स। बेहतरीन किस्म का मैंने उसे हुक दे दी। फिर मैंने उसे डिटेल क्या दी, मैंने उसे कहा कि योर टास्क इज नाउ टू हेल्प मी ग्रो माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। पहले उसको बताया कि आप तो एक्सपर्ट हो, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है। फिर मैंने उसका कि मैंने भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ग्रो करना, मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए। यू मस्ट आस्क क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग, ठीक है। लेकिन इन सवालों के जवाब देने से पहले मुझसे सवाल पूछें ताकि आपको पता हो कि व्हाट आई एम सीकिंग, मुझे क्या चाहिए। एंड यू मस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। और आपको जब आप जवाब दें तो आपको हर चीज मुझे स्टेप बाय स्टेप समझानी होगी। यू गॉट इट। मैं उससे पूछ रही हूँ आपको ये सारी बात मेरी समझ आई है, तो इसको मैं क्लिक करूंगी। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको एक हुक दिया था, फिर एक मसला बताया था, फिर उसका हल तलाश करने का कहा था। लेकिन मैंने इसे कहा था कि यू मस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप बट यू आस्क मी फर्स्ट, यू अंडरस्टैंड। यानी कि पहले मुझसे सवाल पूछे, मैं चाह क्या रही हूँ, उसके बाद आपने जवाब देने हैं, अभी जवाब नहीं देने। अब वो क्या कह रहा है, येस आई अंडरस्टैंड, टू बेटर अंडरस्टैंड योर गोल्स फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैन यू प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है कि आप मुझे इन सवालों के जवाब दें ताकि मैं आपके लिए आपके मसले का हल तलाश कर सकूं और आपको उसका रिस्पांस कर सकूं। तो उसने मुझसे ये 7 सवाल पूछे हैं। व्हाट सर्विसेज डज योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करंटली ऑफर, हु इज योर टारगेटेड ऑडियंस, व्हाट आर योर करंट बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर योर बिगेस्ट चैलेंज और पेन पॉइंट, व्हाट इज योर करंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, व्हाट इज योर बजट फॉर मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, व्हाट आर सम स्पेसिफिक आउटकम। देखें कितने बेहतरीन सवाल उसने मुझसे पूछे। ये तो अगर मैं किसी कंसल्टेंट से रब्ता करूं, वो मुझसे 1 घंटे के आराम से $200-300 भी चार्ज करे और वो मुझसे ये सवाल पूछे और फिर मैं उसको जवाब दूं और फिर वो मुझे स्ट्रेटेजी बना, तब दिस इज समथिंग रियली वेरी ह्यूज। इसको बहुत सीरियस लें आप, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो अब मैं इसको कुछ सवालों के जवाब दूंगी ताकि ये मेरे लिए बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटेजी बना के मुझे दे दे, या फिर जो भी मैंने ऊपर सवाल पूछा है कि किस तरह मेरी हेल्प कर सकता है ग्रो करने में। तो अभी मैं इसको ये जवाब देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उससे कुछ अपने बारे में बताया, जो सवाल उसने पूछे, कुछ सवाल का मैंने आंसर किया। मैंने कहा कि माई सर्विसेज आर सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजमेंट एंड ग्रोथ, माई ऑडियंस आर US एंड UK बेस्ड, माई गोल इज टू जनरेट ह्यूज सेल्स एंड गेट क्लाइंट्स, माई बिगेस्ट चैलेंज इज माई लिमिटेड बजट एंड माई बजट फॉर मार्केटिंग इज $200 पर मंथ, आई वांट टू ग्रैब क्लाइंट्स। ठीक है, मैंने इन सवाल के जवाब दिए। अब देखते हैं कि ये मुझे क्या स्ट्रेटेजी बना के देता है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो मैजिक हो गया है जिसके लिए हम अगर किसी कंसल्टेंट को हायर करें, किसी स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करें, वो आराम से, अगर पाकिस्तानी है तो 50-60 हज़ार रुपए ले, अगर बाहर का है तो वो $200-300 ले और हमें ये स्ट्रेटेजी बना के दे। और चैट जीपीटी को हमने एडवांस और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिया है और हमने उससे अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए वो स्ट्रेटेजी बनवा ली है जो कि हम
जिस पे अमल करके हम ग्रो कर सकते हैं, हम अपनी एजेंसी की बुनियाद रख सकते हैं, हम अपनी एजेंसी को स्टैंड आउट कर सकते हैं तमाम कंपटीटर्स के दरमियान में। और ये आप देखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो पास करें और ये सारे पॉइंट्स पढ़ें, ठीक है। मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि देखें AI ने मुझे बहुत ही आसान अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप बता दिया किस तरह मैं अपनी एक यूनिक सेलिंग आइडेंटिफाई करूं और मैं स्टैंड आउट हो जाऊं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के दरमियान में, और मुझे किस तरह से काम करना चाहिए। सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन पे, फिर उसने मुझे मशवरा भी दे दिया कि आपने कहा कि US UK के ऑडियंस होने चाहिए, तो आपको मजीद इसमें डिटेल से हमें अपने ऑडियंस डिटेल से सेट करने होंगे, यानी कि उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनके इंटरेस्ट पॉइंट्स क्या हैं। आपको इतना भी अपने ऑडियंस के बारे में क्लियर होना चाहिए। देखिए इसने मुझे कितनी जबरदस्त बात बताई। फिर उसके बाद उसने कहा कि उसने मुझे मशवरा दिया कि भाई जरूरी है सोशल मीडिया ग्रोथ के लिए कि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करें, एंगेजिंग कंटेंट हो सोशल मीडिया पे, और फॉलोअर्स का ख्याल रखें, हैशटैग्स इस्तेमाल करें, और इवन के एड्स रन करें, ठीक है। और उसने मुझे बताया कि नेटवर्क विद अदर बिजनेसेस, अपने नीश के और बिजनेसेस के साथ कोलैब करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ आप कोलैब वगैरह करेंगे तो आपकी अपनी जो एजेंसी है वो ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और इसने बहुत डिटेल में मुझे ये चीज़ें समझा दी हैं। मतलब दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर, मुझे और क्या चाहिए। तो ये हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। बराए मेहरबानी आप लोग भी AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें, प्रॉम्प्ट देना सीखें, और आप जिस भी फील्ड में हों, चाहे आप सोशल मीडिया मैनेजर हों, चाहे आप पाइथन कोडर हों, चाहे आप कोई भी आप वेबसाइट डेवलपर हों, आप किसी भी नीश के हों, आप इवन के स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आप एनिमेटर हैं, आपको आपकी फील्ड में रह के AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आसान करें। वो काम जो आप 3 घंटों में कर सकते हैं वो आपका 3 मिनट में हो सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिर्फ आपको वो तरीका आना चाहिए कि आपने किस तरीके से अपने रिजल्ट्स लेने हैं AI टूल्स के जरिए। अब हम अगली बात की तरफ आते हैं। मैं एक नया चैट ओपन करती हूँ। तो मैं अब नया चैट मैंने ओपन किया, यहाँ पे लेट्स से मैं इसे कहती हूँ ओके। अब आप अगला कमाल देख। अब मुझे कोई चीज़ सीखनी है, लेट्स सपोज मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे बायो का कोई टॉपिक समझना है, मुझे केमिस्ट्री समझनी है। अब उसके लिए मैं गूगल पे जाऊंगी, बहुत से आर्टिकल्स खोलूंगी, मैं यूट्यूब खोलूंगी, लंबी लंबी वीडियोस देखूंगी। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे सामने बैठ के कोई मुझे पढ़ाए, लेकिन मैं टीचर अभी फिलहाल नहीं अफोर्ड कर पा रही, मैं अवेलेबिलिटी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं ChatGPT को अपना टीचर बना सकती हूँ। जी हाँ, ChatGPT मेरे सामने बैठ के टीचर की तरह मुझे पढ़ा रहा होगा, वो भी उस तरीके से जिस तरह मैं चाह रही हूँ। लेट्स सपोज मैंने सबसे पहले ChatGPT से कहा, यू आर एन एक्सपर्ट इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड हैव 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू चिल्ड्रन। ये देखें, मैंने चिल्ड्रन का लफ्ज जानबूझ के यूज किया ताकि वो मुझे बहुत भारी भरकम अल्फाज में ना समझाए, बच्चों की तरह समझाए। फिर मैंने कहा, आई वॉन्ट टू बी माई टीचर टूडे, आप मेरे टीचर बन जाए आज, एंड एक्सप्लेन थिंग्स लाइक आई एम 8 year old, और मुझे चीजें ऐसे समझाएं जैसे मैं 8 साल का बच्चा हूँ। एंड मेक श्योर टू गिव फनी एग्जांपल्स टू हेल्प मी अंडरस्टैंड बेटर, और मुझे ना ऐसे अच्छी अच्छी मज़ाहिया एग्जांपल्स दें ताकि मुझे फन अंदाज में चीजें सीखने को मिले, मेरे ऊपर बर्डन ना हो, ठीक है। इज दैट फाइन? मैंने उससे ये एक सबसे पहले रोल दिया, ठीक है, ये रोल दिया मैंने उससे। उसके बाद मैंने उससे डिटेल दी, फिर मैंने उसको कुछ फरमाइशें की अपनी, और फिर मैंने उससे कहा, इज दैट फाइन? ठीक है, यार जाहिर सी बात है, दिस इज फाइन। अब हम इसको इंटर करते हैं और इसका कमाल देखते हैं। और ये देखें कितना बेहतरीन रिस्पांस आया है AI का। एब्सोल्युटली आई वुड लव टू एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग टू यू इन अ फन एंड अंडरस्टैंडेबल वे, ठीक है। उसने मेरी बात समझ ली है भाई, और अब वो मुझे समझाने जा रहा है जैसे मैं 8 साल का बच्चा। तो मुझे वो क्या कह रहा है, कहता है, इमेजिन यू हैव अ मैजिक टॉय बॉक्स दैट कैन मेक योर टॉयज डिसअपीयर एंड रीअपीयर समवेयर एल्स, दिस इज अ बिट लाइक हाउ क्वांटम कंप्यूटर वर्क। उसने मुझे कहा कि आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बॉक्स है मैजिक का, जिसके अंदर आपकी आप टॉयज डालो तो वो गायब हो सकते हैं और वो कहीं और दोबारा से नमूदार भी हो सकते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर इस तरह से काम करती है। नॉर्मली कंप्यूटर यूज बिट्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, अ बिट इज लाइक अ लाइट स्विच दैट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ, और
represent either 0 or 1, but in quantum computer we use qubits instead of bits। ठीक है, अब मुझे qubits का समझा रहा है कि ये क्या चीज है, फिर उसके बाद वो मुझे टॉयज की ही दोबारा मिसाल दे रहा है। और अगर मैं इसको प्रॉपर पढ़ूं, आप भी अगर इसको होल्ड करके स्क्रीन को पढ़ लें तो आप लोगों को भी समझ आ जाएगी बच्चों के अंदाज में कि क्वांटम कंप्यूटर है क्या चीज। तो मैं कहती हूँ कि ये तो वो जिसे कहते हैं ना कि चमत्कार हो गया, तो ये वैसी चीज है। मैं तो इस बात पे खुश हूँ, ज़ाहिर है मेरे बच्चे हैं, मैं तो खुश हूँ कि मैं बच्चों को अब ChatGPT की तरफ लेके आ रही हूँ। आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आ रही मैथ्स में, लेट्स सपोज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आप लोग यहाँ आके इस टीचर को हायर करें और इसके सामने बैठ के इससे सवाल पूछें। सिर्फ आपको सवाल पूछने का तरीका आना चाहिए, तो आपको यह ज़बरदस्त किस्म के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे और आपको चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में सीखने को मिलेंगी। तो ये हमें तीसरे प्रॉम्प्ट की मिसाल मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद है अब तक आप जो चीज़ सुन रहे हैं आपको वो क्लियर हो रही है। अब मैं दोबारा से आपको सिर्फ ये बात कर दूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं इससे सिर्फ ये कहती, सिंपल अगर मैं इसको ये कहती कि व्हाट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, ये देखें अब जो वो मुझे जवाब दे रहा है वो मेरे सर से भी पार है। ठीक है, तो ये सादा सवाल पूछना और प्रॉपर एडवांस किस्म का उसको बेहतरीन किस्म का प्रॉम्प्ट देना, इतना बड़ा डिफरेंस हो गया उसके रिस्पांस। ये हम हैं जो अपने मर्जी के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं AI टूल्स से। लेट्स सपोज एक और चीज़ आपको समझा दूं, मैं इससे कहती हूँ कि मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग सीखनी है लेकिन शेक्सपियर के स्टाइल में। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि मुझे शेक्सपियर के स्टाइल में क्वांटम कंप्यूटिंग सिखा दें, तो देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये देखें उसने प्रॉपर उसकी रिदम बना दी, उसको एक खास पोएम की शक्ल में लेके आए। तो दिस इज रियली इम्प्रेसिव, रियली इम्प्रेसिव। एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगी स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए और जो प्रॉपर इवन के वीडियो प्रोडक्शन भी करते हैं। अब देखिए उनकी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई है। लेट्स सपोज मैं इसे कहती हूँ मैंने उसे दोबारा कहा, अब लेट्स सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं नियाग्रा फॉल्स के ऊपर एक खूबसूरत सी वीडियो बनाऊं और उसके ऊपर प्रॉपर मेरे पास स्क्रिप्ट हो, कुछ फुटेजेस चल रही हो, म्यूजिक चल रहा हो, ठीक है, वॉइस ओवर हो। लेकिन मुझे अब ये कहाँ से ढूंढना है, कितनी रिसर्च करनी, बस टाइम नहीं है। तो मैंने सिंपल इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, यू आर एन एक्सपर्ट इन स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, राइट मी 500 वर्ड स्क्रिप्ट अबाउट द ब्यूटी ऑफ नियाग्रा फॉल्स। इसे हम इंटर करते हैं। यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि वो आगे कंप्लीट एक सिनेरियो बन रहा है। ये देखिए मैंने उससे एक स्क्रिप्ट मांगा था स्टोरी टेलिंग के अंदाज में और उसने 2 कैरेक्टर्स बना दिए सारा और जॉनसन के नाम से, जो कि इस वक्त नियाग्रा फॉल्स के पास हैं। और यहाँ तक कि इफ़ेक्ट भी बता दिया कि एक फेड इन इफेक्ट आएगा वीडियो में से, ये 2 बंदे जो हैं वो सूरज की रोशनी इन पे पड़ रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। नियाग्रा फॉल ये का मंजर साथ साथ दिखाया जा रहा है। ये देखें इसने कितने सिनेमैटिक अंदाज में हर चीज़, इवन के सेकंड वाइज अब वीडियो में क्या होने जाएगा, किस तरह से एक मूवी टाइप बनेगी, उसने वो सब कुछ हमें लेके बता दिया। तो मूवी और ड्रामा प्रोड्यूसर जो हैं, जितने भी इवन के सीजन्स हो गए, जो भी यूट्यूब की जो प्रोडक्शन है, इन लोगों की ज़िंदगी भी आसान होगी है। हम इससे अपने मतलूबा स्क्रिप्ट्स और स्टोरीज और इवन ईच एंड एवरीथिंग इससे हम अपनी मर्जी के निकाल सकते हैं। तो हर शोबा है ज़िंदगी में ये हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है अगर हम इससे फ़ायदा उठाना चाहें इन द वे आई हैव एक्सप्लेन टू यू। आपने लाजमी, अगर आपको ये वीडियो 2 दफ़ा देखनी पड़ती है, 10 दफ़ा देखनी पड़ती है, देखें, चीज़ों को प्रैक्टिस करें और आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में अपना 100% देने के लिए जितनी आपको मेहनत करनी पड़ती थी, अब आपकी मेहनत उससे बिल्कुल कम हो जाएगी, 10% हो जाएगी और आपका रिजल्ट जो है वो 200-300% पे चला जाएगा। और ये मैं बात आपको शर्तिया बता रही हूँ, ये आपने खुद स्क्रीन पे जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया आपने खुद देख लिया कि कितनी आसान होने जा रही है ज़िंदगी हमारी। सिर्फ हमने चीज़ें सीखनी है। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो आपने आज सीखनी है वो है AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और ये AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का लेवल 1 था, ठीक है, और आप लोगों की फील्ड में इतना भी काफ़ी है। हाँ, अगर कोई पाइथन डेवलपर है, वेब डेवलपर है, कोई एनिमेशन की फील्ड में है, तो वो आगे एडवांस AI प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीखे। आई इनकरेज दैट। लेकिन मेरी जो ऑडियंस है, मैं जिन लोगों को ये बात बता रही हूँ, जो घरेलू खवातीन हैं, जो नौजवान हैं हमारे, जो साथ साथ पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, वो अपने एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। उन लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी इससे। और मुझे
यकीन करें ये सारी बातें आप लोगों को सिखा के, कोई आप लोगों से किसी चीज़ का लालच नहीं है, कोई मुझे आप लोगों से पैसे नहीं चाहिए, आप लोगों से मुझे दुआएं चाहिए। मैं आप लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक मुझे आसानी करने वाला बनाए और आप लोगों को किसी चीज़ से फ़ायदा हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी है, आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं और आप लोग इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएंगे, तो मेरे लिए एक तो दुआ कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसान अल्फाज में एक इंजीनियरिंग सो कॉल्ड जिस लोग मुश्किल समझते हैं उसको सीख लें और आगे बढ़ें और मुल्क के लिए कुछ करें, कम्युनिटी के लिए कुछ करें, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपको लग रहा है कि आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।